अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसका 2 पार्ट हमने पहले ही कर लिया है 25-25 क्वेश्चंस की सूरत में। अब इसके आगे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। 51 क्वेश्चन है इसका। 2 ऑफ द कॉपीज़ ऑफ द कुरान प्रिपेयर्ड बाय द कैलिफ, थर्ड कैलिफ यानी कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसकी 2 कॉपीज़ आज भी मौजूद है, वो कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। तो इसका आंसर है ताशकेंत एंड इस्तांबुल। ताशकेंत कहाँ है? ये उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, और जहाँ पे ये रखी हुई है उस लाइब्रेरी का नाम है हस्त इमाम लाइब्रेरी। और दूसरी कहाँ है? इस्तांबुल में टोपकापी म्यूजियम के अंदर रखी हुई कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदब्बुर कुरान इज़ ओरिजिनली बेस्ड ऑन द थॉट ऑफ हमीदुद्दीन फ़राही। हमीदुद्दीन फ़राही जो हैं वो तदब्बुर कुरान जिन्होंने लिखी है, यानी कि अमीन इस्लाही साहब, इनके उस्ताद थे, ये उनसे मुतासिर थे। और हमीदुद्दीन फ़राही साहब का ये कारनामा है कुरान की फ़ील्ड में, तफसीर की फ़ील्ड में, कि इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि कुरान करीम जो है वो जोड़ों की सूरत में है, और इन्होंने नज़्मे कुरान को भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहीफ़ा हम्माम इब्न मुनब्बी के बारे में है। ये एक हदीस की मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको कि किसने डिस्कवर किया है मॉडर्न टाइम में। इसका आंसर है डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। और इसको कब डिस्कवर किया गया है? 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने डिस्कवर किया था। और आज जो ये मौजूद है कहाँ पर है? एक नुस्खा इसका दमिश्क की लाइब्रेरी में मौजूद है, यानी कि सीरिया के अंदर। और दूसरा नुस्खा इसका कहाँ मौजूद है? जर्मनी में बर्लिन के अंदर, बर्लिन की लाइब्रेरी में मौजूद है। और हम्माम कौन थे? हम्माम जो है ये ताबई हैं, जो कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के डिसिप्लिन है, डिसिपल है। द वन हु वॉज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ इमाम मालिक। तो इसका आंसर है अहमद इब्न रुश्द, मोहम्मद इब्न अहमद इब्न रुश्द। इसमें असद बिन फुरात, अब्दुल्ला इब्न वहाब, अब्दुर्रहमान बिन कासिम, ये सब के सब इमाम मालिक के स्टूडेंट हैं। और अब्दुल्ला इब्न वहाब, ये अब्दुल्ला बिन वहाब अर-रासिबी, यानी कि जो खवारिज के वो हैं, क्या नाम है, लीडर हैं, जो कि जंग नहरवान में कत्ल हो जाते हैं, ये वो हैं, अब्दुल्ला बिन वहाब अर-रासिबी, ये वो है। और इसने पार्टिसिपेट किया था साद बिन अबी वक्कास के साथ इराक़ की जंग में, और जो उमर रज़ी अल्लाह के दौर में जंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरहानुद्दीन अल-मरग़नानी इज़ ऑथर ऑफ अल-हिदाया फ़ी शरह बिदाया अल-मुब्तदी। इसके अल-हिदाया मतलब कॉमनली नोन जो है अल-हिदाया है इस किताब का नाम। इसके अल-मरग़नानी जो है वो है, ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतवा तातर खानी वॉज ऑथर्ड बाय। इसका आंसर है आलिम बिन अला इंद्रपति। और इस किताब का जो रियल नेम है वो क्या है? ज़ादुल सफ़र और ज़ादुल मुसाफिर, ये दोनों ही नाम है इसके, ज़ादुल सफ़र और ज़ादुल मुसाफिर। इसको फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में लिखा गया था, और फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो इसको अपने नाम के साथ मौसूम कराना चाहता था, लेकिन जो इसके ऑथर है आलिम बिन अला इंद्रपति, इनके ताल्लुकात इनके साथ, यानी कि जो तातार खान है, इनके साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, तो इसलिए उन्होंने इस फतवे को इनके साथ मौसूफ कर दिया और फतवा तातर खानिया इसको बना दिया। तो इस किताब का नाम क्या है? ज़ादुल सफ़र या ज़ादुल मुसाफिर नाम है इस किताब का। और इसको लिखने वाले कौन है? आलिम बिन अला इंद्रपति। नेक्स्ट है द प्रीफिक्सल नेम ऑफ द रिनाउंड फिलोसोफर अल-फ़ाराबी इज़। इसका आंसर है अबू नस्र मोहम्मद अल-फ़ाराबी। और अबू हमीद किसका है? अल-ग़ज़ाली का, अबू हमीद अल-ग़ज़ाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट फिलोसफिकल वर्क असियासा अल-मदीना वॉज रिटन बाई। तो देखिए, ऊपर इनका नाम पूछा, नीचे इनका वर्क पूछ लिया, तो किसका वर्क है? अल-फ़ाराबी का वर्क है ये। और ये जो किताब है किसके ऊपर है? पॉलिटिक्स के ऊपर है। कभी कभी इसका सब्जेक्ट भी पूछ लेता है, पॉलिटिक्स के ऊपर है। और इनके अल-फ़ाराबी की जो किताब है वो किताब मौसीक़ी कबीर भी है, इहसाउल उलूम भी है, रिसाला फ़िक़्हुल अक़्ल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द स्कॉलर whose translation of the Hindu works was responsible for making the numerous known to be Islam was। तो इसका आंसर क्या है? अल-फ़ज़ारी। अल-फ़ज़ारी कौन थे? अबू जाफ़र मंसूर के कहने पर, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने खलीफा अबू जाफ़र मंसूर कहने पे, अब्बासी खलीफा थे ये, इनके कहने पे एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट थी ब्रह्मस्पुता सिद्धांता, और ये सिद्धांता के नाम से भी जानी जाती है। उसका पूरा नाम था ब्रह्मस्पुता सिद्धांता। इसको इन्होंने अरबिक में ट्रांसलेट किया था, अरबिक में,
और जिसका नाम क्या था, सिंध हिंद के नाम से जाना जाता है, या फिर अज़िज अज़िज अला सीनतुल अरब, ऐसे भी इसको जानते हैं, इस नाम से भी, और सिंध हिंद भी। अब एनटीए चूँकि मुश्किल करते हैं ना सवाल को, तो वो ये भी कह सकता है अज़िज अला सीनतुल अरब किसने ट्रांसलेट की है, तो ये देखने के लिए सही रहेगा, अज़िज अला सीनतुल अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करामतियन हैड देयर हेडक्वार्टर्स नियर कूफा नेम दारुल हिजरा। एक इमाम मालिक का टाइटल है दारुल हिजरा, लेकिन इनका हेडक्वार्टर है जिसका नाम है दारुल हिजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक मिनहाज सुन्ना नबविया वाज रिटन इन अपोजिशन ऑफ इमाम थियोलॉजियन अल्लामा अल हिली। तो जो किताब है मिनहाज सुन्ना नबविया, ये इमाम इब्न तैमिया की किताब है। इनकी बाकी किताबें भी ज़रूर देख लें इमाम इब्न तैमिया की, जो इन्होंने लिखी हैं। दूसरी किताब है, दूसरा सवाल है यानी कि 62, द सुहरवर्दी सूफी ऑर्डर वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाई। इंडिया में इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो की है वो शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने की है। कानून अल मसूदी इज़ अ ग्रेट वर्क फॉर बिरूनी दैट डील्स विद। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। और ये किताब किसको डेडिकेट की है, मसूद कौन थे, सन ऑफ महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बेटे मसूद को अल कानून मसूदी ही इन्हीं के नाम पर डेडिकेट की है अल बिरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द बातनिया सेक्ट वॉज। बातनिया सेक्ट के जो फाउंडर कौन है, वो हमदान करम थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, द फेमस बुक सोशल जस्टिस इन इमाम वॉज ऑथर्ड बाई सैयद कुतुब शहीद। इनकी और भी किताबें देख लीजिए, जैसे कि माइलस्टोन इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोहम्मद अली पाशा द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इजिप्ट वॉज बॉर्न इन, किस ईयर में पैदा हुए हैं, तो ये 1769 में पैदा हुए हैं। और इनका इंतकाल कब हुआ है, 1849 में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 1769 में ये पैदा हुए हैं और 1849 में इनका इंतकाल हुआ है। और जब इनका इंतकाल हुआ है जिस साल, तो ये इजिप्ट के हैं, और इजिप्ट के ही मोहम्मद अब्दू हैं। तो जब इनका इंतकाल हुआ तो एक बहुत बड़ा आदमी, जिसको जो बहुत बड़ा वो जो इल्म का बहुत बड़ा शहदाई था, जो बहुत बड़ा इल्म का दिलदाता था, जो मरा, तो मोहम्मद अब्दू पैदा हुए। मोहम्मद अब्दू 1849 को पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु कॉइन्ड द टर्म गरब ज़दगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर अली शरीयती है। असल में क्या था कि जब ईरान में रेवोल्यूशन आया है 1979 का, उससे पहले का ईरान अगर आप आज यूट्यूब पे भी सर्च करें तो वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज था। रहने का तरीका, घूमने का तरीका, वहाँ पे लोगों की लिविंग स्टाइल बिल्कुल वेस्टर्न था। तो ये टर्म इन्होंने अली शरीयती में अपने प्रीच में, अपनी चीज़ों में, अपनी दावत में जो है इस्तेमाल की, कि यानी कि जो वेस्टर्न तरीका है वो हमारी ज़िंदगी में घुस गया है, वो हमारे ज़िंदगी को टॉक्सिक कर दिया उसने, उसे निकालने की ज़रूरत है। और जो 1979 में जो वहाँ पे रिवोल्यूशन आया था, उसमें अली शरीयती का एक बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए उन्होंने ये टर्म यूज़ किया। गरब ज़दगी जो है, इसका मतलब यानी गरब जो है ये फ़ॉरन से माखूज़ है, और मगरिब यानी कि इसका मतलब इस तरीके से ये एक पर्शियन वर्ड है। और वैसे ये जो गरब ज़दगी किताब है, गरब ज़दगी नाम की किताब है, ये इससे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। गरब ज़दगी किसकी किताब थी, जलाल आले अहमद की। मैं भी ये पूछ ले, हालांकि हमारे कोर्स की किताब तो नहीं है ये गरब ज़दगी, लेकिन मैं भी पूछ ले तो जलाल आले अहमद की किताब है गरब ज़दगी, जिससे अली शरीयती बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और जब ये इनकलाब चल रहा था वहाँ पे, तो अली शरीयती आमतौर पर अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, जब जो उनको पुकारते थे, जो इनके फॉलोअर थे, वो उनको मौलिम इनकलाब कह के पुकारते थे, मौलिम इनकलाब। और अली शरीयती का एक बहुत बड़ा मकूला है, वो अक्सर कहा करते थे अपने उसमें, अपनी सेइंग्स में, अपनी स्पीच में, एवरी डे इज़ आशूरा एंड एवरी प्लेस इज़ द करबला। ये इस चीज़ को कहा करते थे, यानी कि एवरी डे इज़ आशूरा, कि हर दिन आशूरा है। आशूरा कहते हैं 10 मुहर्रम की उस 10 तारीख को, जिस दिन करबला का जो वक्त आया था। और एवरी प्लेस इज़ द करबला, यानी कि करबला का मैदान, जहाँ पे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी आल को जो है शहीद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शेख बदियुज़्ज़मान नूरसी, इनके ऊपर है। वॉज एन, ये कुर्दिश थे। वैसे कुर्दिश लोग बड़े बड़े काम करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्दिश थे, उन्होंने बैतुल मक़दिस फतह कर दिया। शेख बदियुज़्ज़मान नूरसी थे,
इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि जब तुर्की में हर जगह से अरबी ज़बान को हटाया था, अरब असरात को हटाया जा रहा था, लोग इसके प्रोपेगेंडे कर रहे थे, तो इन्होंने कुरान को, अरबी ज़बान को, और इनके बहुत बड़ी खिदमत है इनकी लाइफ को अगर पढ़ें तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद अब्दू वाज बॉर्न इन द ईयर, अभी हमने ऊपर बात कर ली थी कि 1849 में जब उनका इंतकाल हुआ मोहम्मद अली पाशा का, तो मोहम्मद अब्दू पैदा हुए, दोनों इजिप्ट के थे, 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब्दुर्रहमान अल कवाकबी स्टूड फॉर द सेपरेशन बिटवीन, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सेपरेशन, असल में इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ये इनका बहुत बड़ा, ये सीरियन ऑथर है अब्दुर्रहमान अल कवाकबी, ये याद रखिए सीरियन ऑथर है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि कहाँ के हैं ये सीरियन ऑथर है। और इन्होंने जो है इन्होंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की सपोर्ट किया है कि सेपरेशन होनी चाहिए, और इन्होंने उम्मुल कुरा किताब भी लिखी है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, तो जिसमें ए है वो सही है, बाकी काट देते हैं, दोनों काट देते हैं। और दूसरी किताब कौन सी है अल कवाकबी की, तबायुल इस्तिबदाद व मसाइल इस्तिबदाद। किसी दिन ये मैच द कॉलम में भी किसी पेपर में शायद पूछा है शायद, या फिर किसी पीएचडी पेपर में पूछा हुआ है ये। तो ये सीरियन थे, और इनका जो एजेंडा था वो ये था कि ये पैन अरब सपोर्टर थे, और ये कहते थे कि इस्तांबुल जो है वो इस्लामी खिलाफत की कैपिटल नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैपिटल क्या होनी चाहिए, मक्का होनी चाहिए। उसी के तहत जो है उन्होंने उम्मुल कुरा किताब लिखी थी, और उम्मुल कुरा यहाँ पे इससे मुराद जो है वही मक्का है। तहरीर अलमरा वॉज रिटन बाय सैयद कुतुब शहीद, तो ये गलत है ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला, क्योंकि हमें पता है ये कासिम अमीन की लिखी किताब है, और पेपर में इस किताब के बारे में 2-3 दफ़ा आ चुका है। देखिए ये भी किसी तरीके से तो आया ही है, अगर हमें पता होगा कि किसने लिखा है जब भी तो हम इसका आंसर कर पाएंगे तहरीर अलमरा। तो कासिम अमीन की इन लोगों की किताबें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वॉज बॉर्न इन 1800, तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब 1800 में पैदा हुए हैं, गलत है, क्योंकि ये 1703 में पैदा हुए हैं। हमने पीछे याद किया था कि शाह वलीउल्लाह और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दोनों 1703 में पैदा हुए हैं, और इंतकाल भी इस तरीके से हुआ है इन लोगों का कि ये तो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स जिए हैं, तो ये 1792 में इनका इंतकाल हुआ, लेकिन शाह वलीउल्लाह का 62 में, 1762 में। तो शाह वली थोड़ा कम जिए हैं इनसे, और ये ज़्यादा जिए हैं, लेकिन ये देखिए 2 वाली फिगर एक ही है, तो हमने शाह वलीउल्लाह की डेट के साथ इनकी डेट को याद किया था, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, बी और सी गलत है, तो इसका आंसर है ए और डी। द बुक ऑफ आसार सनदी वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, ये ठीक है, आंसर है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द इनकम्प्लीट बुक ऑफ तफसीर, ये मैंने शॉर्ट्स में कर लिया था, तो इसमें कौन कौन सी बुक इनकम्प्लीट है। तफसीर अल कुरान बस सैयद अहमद खान, ये इनकम्प्लीट है। तफहीमुल कुरान कम्प्लीट है। तर्जुमल कुरान ये इनकम्प्लीट है। तदब्बुर कुरान कम्प्लीट है। तफसीर मनार ये इनकम्प्लीट है। तो ए सी ई इसका आंसर है, ए सी सेकंड वाला। और हमारा अगर आप सिलेबस उठाकर देखेंगे एनडीए वाला जो हमें दिया गया है, उसमें जितनी भी तफसीर मौजूद है उसमें इन तीनों के अलावा बाकी सारी तफसीर जितनी भी है वो सबकी सब कम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें ये स्टेटमेंट पढ़नी है। मरवान फर्स्ट वॉज अ सन ऑफ अब्दुल मलिक, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, अब्दुल मलिक वॉज अ सन ऑफ मरवान फर्स्ट है, तो ये आपकी गलत हो गया। अबू सुफियान वाइफ वॉज हिंद बिन उतबा, ये सही है। दमस्कस वॉज द कैपिटल ऑफ अब्दुल्ला इब्न जुबैर रूल, ये गलत है क्योंकि वो मदीना में थे। हिंद सन हंजला वॉज किल्ड एट द बैटल ऑफ बद्र, तो ये सही है क्योंकि उनका जो बेटा और उनकी चचा और उनके वालिद जो हैं वो बैटल ऑफ बद्र में मारे गए थे। दूसरा है द मदर ऑफ अब्दुल्ला इब्न जुबैर वॉज अस्मा, ये भी ठीक है क्योंकि वो जब अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल कर दिया गया था तो वो उनकी माँ बूढ़ी थी और उनके हवाले किया गया था कत्ल करके। तो इसका आंसर है बी डी और ई, बी डी और ई, पहला वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग के। मैच द फॉलोइंग कभी तो बिल्कुल आसान होते हैं कि अगर एक भी पता लग जाए तो आंसर हल हो जाता है, और कभी ये बहुत मुश्किल होते हैं। मसलन शाह वाला की बहुत मशहूर किताब है अल्फाजुल कबीर, हमें पता है ए का थर्ड, अब ए का थर्ड सिर्फ इसमें है तो ये हमारा आंसर आ गया है, लेकिन अगर ए का थर्ड 2-3 में होता तो फिर हम फंस जाते हैं। अब अब्दुर्रहमान अल कवाकबी की कौन सी किताब है, उम्मुल कुरा, ये भी हमने पीछे जिक्र कर लिया, तो बी का 4 भी इसी में है। रशीद रिज़ा की कौन सी किताब है, तफसीर मनार, तो ये सी का सेकंड हो गया। बदियुज़्ज़मान नूरसी की किताब कौन सी है, रिसाले नूर है, रिसाइल नूर का एक हिस्सा है अस्सैक़ल अल इस्लामी, तो यहाँ पे अल नहीं है, जो किताब हम देखेंगे इनकी उस पर सिर्फ सैकल लिखा हुआ है, सैकल अल इस्लामी इस तरीके से। खैर, तो इसका आंसर तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामिल बयान फ़ी उलूमुल कुरान,
अब देखें ये वाला क्वेश्चन कितना एनटी ने जो है कितना मुश्किल किया है कि चाहता है कि बच्चों को नंबर नहीं दें, किसी भी तरीके से वो हर साल पेपर ही देते रहे, उनका JRF ना निकले। तो अब ये देखें इसमें सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जो बच्चों को शायद बहुत ज़्यादा पहचाना हुआ होगा, मोहम्मद बिन जरीर अत्तवरी जो है, जामिल बयान इन्होंने लिखी है। तो ए का सेकंड 2 में दे दिया इन्होंने, तो ये तो कट गया, लेकिन इन 2 में पहचानना है। उसके बाद बाकी नाम देखिए, जो कभी नाम नहीं सुने हैं ना वो वाले नाम इन्होंने दिए हैं। तो मफातिहुल गैब और तो इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे हम। तो ये ए का तो सेकंड है, ये तो है ही। और जो इमाम राजी हैं मफातिहुल गैब जिन्होंने लिखी है, जो फ़खरुद्दीन राजी से मशहूर हैं, देखिए फ़खरुद्दीन भी उनका नाम नहीं है, फ़खरुद्दीन उनका टाइटल है, राजी भी उनका टाइटल है। और मफातिहुल गैब जिन्होंने लिखी है उनका नाम क्या है, मोहम्मद बिन उमर बिन हसन। हसन नहीं है, ये हुसैन है, मैंने चेक किया था। मोहम्मद बिन उमर बिन हुसैन ये इनका नाम है। जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा वो नाम एंटी ने पूछा है कि भाई ये लोग तो फ़खरुद्दीन राजी बता लेंगे, इतना आसान क्वेश्चन हम नहीं देने वाले। तो ये इसका ये वाला हो गया। अनवार तंजील व असरार तावील, ये तफसीर बैदावी है। और तफसीर बैदावी का जो इन्होंने दिया है ये कौन सा है, अब्दुल्ला बिन उमर बिन मोहम्मद, ये इनका नाम है। और ये जो तफसीर है, अगर मे भी पेपर में पूछ लिया जाए तो ये जो तफसीर लिखी गई थी ये किससे, कशाफ के ऊपर बेस्ड है, जो कशाफ तफसीर है उसके ऊपर बेस्ड है। अब दूसरी तफसीर कौन सी, अलकशाफ अन हकीकत तंजील। तो महमूद इब्ने उमर, इसके ज़मख़शरी का नाम इन्होंने नहीं दिया है कि भाई ज़मख़शरी तो याद रखा करके आप लोग तो हैं बहुत ज़्यादा माहिर हो गए हैं, तो ज़मख़शरी अब नहीं देंगे। अब इनका असली नाम याद करिए, महमूद इब्ने उमर, और इनकी कुन्नत क्या है, अबू कासिम। चलें, तो इसी तरह से इसका आंसर कौन सा है, पहला वाला है। ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुसैन बिन सुलेमान, ये रूलर्स दिए हुए हैं, बिल्कुल वो वाले रूलर दिए हुए हैं जिसको आप लोग नहीं पढ़ते हैं कभी, और ये दिए हुए हैं। अब मिलाइए बैठकर, यानी कि एंटी चाहता है कि आप कुछ भी छोड़कर नहीं जाए, सब पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। पहले तो इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है पहला वाला। हुसैन बिन सुलेमान जो है ये कौन है, ये सफ़वी रूलर है, और ये सफ़वी के कौन से रूलर हैं, 8वें रूलर हैं। अब्दुल्ला बिन यूसुफ कौन है, ये फातमी रूलर हैं। और अली अल मलिक अन नासिर कौन है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, जिन्होंने, और ये इस तरीके से सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं कि जब इन्होंने जंगियों के ख़िलाफ़ ख़ुद को जब जीता था, जब जंगी कमज़ोर पड़ गए थे, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ी और ख़ुद जब अपने आप को सुल्तान बनाया तो इन्होंने अपने नाम का सिक्का चलाया था गोल्ड का, उस पर लिखा था इन्होंने अल मलिक अन नासिर। और वैसे अगर देखा जाए तो अल मलिक अन नासिर जो है एक ममलूक सुल्तान है। जिसको अल मलिक अन नासिर सुल्तान ममलूक वाले पता होंगे वो तो कहेगा ये सवाल गलत है, और टेक्निकली ये सवाल गलत हो सकता है, कोई क्लेम कर सकता था कि ये सवाल गलत है। खैर, लेकिन इसका आंसर क्या है, यूबी होगा, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने नाम का कॉइन जारी करवाया था और उस कॉइन पे लिखा था अल मलिक अन नासिर। तीसरा है यहया बिन मोहम्मद। यहया बिन मोहम्मद कौन है, इदरीसी के, यानी इदरीसी डायनेस्टी के 5th खलीफा है, जिसको आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, उनको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी को भी गैर अहम नहीं जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो याद ही करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सामानित के जो है 974 से 999, अगलबी जो है वो 800 से 909, और जो तुलूनिस हैं वो 868 से 905, और अयूबी जो है वो 1169 से 1252। तो देखें जो डायनेस्टीज़ की डेट्स हैं उसको तो बिल्कुल किसी हाल में छोड़कर ना जाएं, इससे तो कई क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी क्रोनॉलॉजिकल से, कभी डेट से, कभी किसी चीज़ से। देखें एक और क्वेश्चन आ गया डायनेस्टी से, अब ये इंडियन से आया है। अगर किसी को डेट याद ना हो तो ये याद रखें कि लोधी हमारे इंडिया के सबसे लास्ट में थे, तो ये लोधी हैं, और इसमें सबसे आखिरी की डेट कौन सी है, सेकंड वाली है, तो सेकंड से मिला दिया। अब डी का सेकंड किस में है ये देख लें, तो सिर्फ लास्ट वाले में है, इसका आंसर है लास्ट वाला। तो ए का 4 हो गया सैयद, बी का 3rd हो गया, और सी का 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन रूमी, जो हमने 4 पोल्स ऑफ अनातोलिया पढ़ा था उसके अंदर हमने इसका जिक्र किया था कि जलालुद्दीन रूमी की मसनवी जो बुक है, और इब्न अरबी की फतूहत मक्की, आसान क्वेश्चन है ये। जलालुद्दीन सुयूती की अल-इत्क़ान है, और शाह की अल्फाज़ुल कबीर है। अल्फाज़ुल कबीर उन्होंने इस पेपर में 2-3 दफ़ा पूछ लिया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयरवेल पिलग्रिमेज जो है वो 682 में हुआ था, तो ए का 4 किस में है, 3rd वाले में, वैसे इसका आंसर आ गया। बैटल ऑफ उहद 625, मदीना इज़ अबेंडन द कैपिटल, तो ये अली रज़ी के दौर में हुआ था, तो 656 61,
मोहम्मद हैज़ फर्स्ट रेवलेशन, तो मोहम्मद वसल्लम के ऊपर जो पहली वही है वो 610 ईस्वी में आई थी। तो ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रैवल्स हु विजिट इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब्दुल रज़ाक, अबुल फ़िदा, इब्न बतूता, अल मसूदी। तो इसका आंसर है फोर्थ, जो अब्दुल रज़ाक थे। इन्होंने ये तिमूरी डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने इंडिया में जो ट्रैवल किया था या इंडिया विज़िट किया था 1442 से 1445 के बीच में किया था। और जो मसूदी हैं ये 956 के हैं और इसमें सबसे पुराने यही हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होगा। और अबुल फ़िदा के बारे में मैंने सर्च किया तो इन्होंने कभी इंडिया में विज़िट नहीं किया, बट इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। और फिर इब्न बतूता है, इन्होंने तो खैर इंडिया विज़िट किया ही और काफ़ी टाइम तक इन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी भी है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग ऑटोमन रूलर्स इन कॉन्जुगल ऑर्डर। तो ये मैंने कई दफ़ा कहा है कि कॉन्जुगल पढ़ना बहुत ज़रूरी है इनके। तो इसमें सबसे पहले बायज़ीद है, तो ए देख लेते हैं कि इसमें इन दो में है। और फिर बी है मोहम्मद दोम भी है, फिर ये भी हो गया। फिर अब सी डी में पता करना है कौन सा है। तो पहले कौन सा है, सुलेमान द मैग्निफिसेंट है, फिर सलीम दोम है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। ऑटोमन एम्पायर की क्रोनोलॉजी ज़रूर याद कर ली, ज़रूर आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इदरीसी, अयूबी, गजनबी, ममलूक एंड ख्वारिज़म शाहिद। तो इदरीसी सबसे पहले है, ए इन दो में है, ये दोनों कट गया। उसके बाद अयूबी, गजनबीस, ममलूक्स एंड ख्वारिज़म। तो इसका आंसर है ये वाला, क्योंकि उसके बाद अयूबीस हैं। अयूबी इदरीस के बाद गजनबीस है, गजनबीस के बाद ख्वारिज़म शाहिद हैं, फिर अयूबीस हैं और फिर ममलूक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स ऑफ तफसीर इन कॉन्जुगल ऑर्डर। इसका आंसर सेकंड है। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें जिसमें हमने ट्रिक के साथ पढ़ाई की थी। अरेंज द फॉलोइंग उमैयद रूलर ऑफ स्पेन इन कॉन्जुगल ऑर्डर। अब स्पेन के जो रूलर हैं सबसे पहले दाखिल आ जाएंगे, तो बी इसमें है और इसमें, तो ये कट गया और ये वाला कट गया। अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के बाद अल-हकम आ जाएंगे, तो बी के बाद सी किसमें, ये वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए रूलर की क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा अहम है, इसको रट लें, किसी तरीके से याद करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, अरेंज द फॉलोइंग अर्ली जूरिस इन कॉन्जुगल ऑर्डर। अली बिन हज़म, अब्दुल्ला बिन मसूद तो सबसे पहले आएंगे, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद। बी किस में है, इन दो में है, ये दोनों कट गए। फिर नुमान बिन साबित यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा है, ए बी के बाद डी, ए इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल, फिर ए अली बिन हज़म, ठीक है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग उमैयद कैलिफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर दे अपीयर्ड। देखें, अगर जो उमैयद बिन स्पेन थे उनकी अगर जो स्पेन की मुस्लिम डायनेस्टीज़ थी उनकी अगर तरतीब भी ना पता हो तो कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब 756 में वहाँ पे हुकूमत कायम हुई थी तो वो उमैय्यस थे, और जब वहाँ पे हुकूमत ख़त्म हुई थी 1492 में, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार अपने पेपर में बात की है, तो कौन लोग थे, नस्लिद थे। तो ये जिसमें से आखिर में आ रहा है वही इसका आंसर, यानी कि फोर्थ वाला। सबसे पहले अब्बादिद के बाद अलमुराबितून, फिर उसके बाद अलमुवहिदून, उसके बाद जो है नस्लिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट आ गई है, ये तो इतना छोटा छोटा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत भी होगा। इन फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड डेकोरेशन द डोम ऑफ द रॉक बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ लेट एंटीक एंड बैजेंटीन आर्किटेक्चर। सही बात है, जो ये इसका आर्किटेक्चर है ये जो इसकी जो लेट एंटीक एंड बैजेंटीन आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है, ठीक है। दूसरा, द ग्रेट उमैयद बिल्डर एज अ माविया दोम ग्रेट बिल्डर कहाँ है, ये तो वैसे ही फॉल्स होगी यहीं पर ही। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज़ फॉल्स। वेयर इज़ दैट, सेकेंड आंसर इसका, बोथ स्टेट में नहीं, थर्ड आंसर इसका, फर्स्ट इसमें करेक्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89, द स्टोरी दैट बाय द कैलिफ्स ऑर्डर अम्र फॉर 6 लॉन्ग मंथ फेड द न्यूमरस बाथ furnaces of the city with the volumes of Alexandrian library is one of those tales that makes good fiction but bad history। इसी कहानी ये कह रहे हैं कि कैलिफ के ऑर्डर पे है, यानी कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के ऑर्डर पे जो अम्र इब्न आस से उन्होंने क्या किया, मिस्र के अंदर अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़ख़ीम किताबें वहाँ मौजूद थीं और बहुत ज़्यादा किताबों का मजमुआ मौजूद था, सिर्फ नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए उन्होंने वहाँ किताबें जलाई। फ़िक्शन तो अच्छा है लेकिन बैड हिस्ट्री है, तो ये सही बात है और ये पी के हिट्टी की लाइनें हैं। द ग्रेट पोटोलमिक लाइब्रेरी वॉज बर्न एज अर्ली एज 48 BC बाई जूलियस कैसर, ये भी सही है। इसका आंसर क्या है, 1।
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। इसलिए पीके हिट्टी कहते हैं कि पूरी 1 बाई 1 पढ़ के जाइए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एक लाइन से जो है क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस इन 610 द प्रॉफिट मेट अकबा, यहीं पे गलत हो गया ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट ना, क्योंकि 610 में अल्लाह के रसूल को रेवलेशन रिसीव हुई थी, ना कि अल्लाह के रसूल को जो है ये बैत अकबा उला या सानिया हुई थी। बल्कि यहाँ पे अगर 621 या 2 होता तब ये स्टेटमेंट सही हो सकता था। एंड 628 द प्रॉफिट एंटर्ड पीसफुली टू द हेड ऑफ एनुअल पिलग्रिमेज इनटू हिज न्यू रिलीजियस कैपिटल। तो यह भी गलत हो गई, क्योंकि इन 628 में जो है नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 632 होना चाहिए था। 632 में फेयरवेल पिलग्रिमेज हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। वो स्टेटमेंट गलत है, किधर गया ऑप्शन, हाँ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स। वो अब इसके बाद पैराग्राफ रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में होंगे। वैसे पैराग्राफ इजी हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं उसको अगली वीडियो में कराऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।